नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ने वाले हैं आज भक्तिकाल के मैं लगभग 2-3 वीडियो डाल चुकी हूँ और इसमें जो पहली भी है ना प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, उसमें तो आप देखोगे ना तो उसमें सब क्वेश्चन अच्छे हैं। एक दो बार भी सुनोगे तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, क्योंकि भक्तिकाल ऐसा काल है इससे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भक्तिकाल से ही आते हैं, इसलिए भक्तिकाल से अगर एक भी क्वेश्चन खराब होता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारा। ठीक है, तो भक्तिकाल को अपना इतने अच्छे से पढ़ना। रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल। आदिकाल में क्या पढ़ना, ज़्यादातर एक तो नामकरण से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और आदिकाल की ना कुछ रचनाएं हैं, जैसे ये वीर रस प्रधान है, पृथ्वी रथ, फिर राजरासो है ना, तो ये देख लेना क्योंकि इनसे एक ना एक जरूर आती है। ऐसे रीतिकाल का नामकरण भी पूछ लेते हैं, नामकरण भी ज़रूर देखना। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो हर बार पूछी जाती है एग्जाम में। और एक क्वेश्चन और बन गया है कि पेपर इस बार हार्ड आएगा क्योंकि इंटरव्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेपर हार्ड आएगा या सरल आएगा। अगर पेपर हार्ड आएगा तो मेरिट भी तो कम जाएगी, पेपर सरल है तो मेरिट ज़्यादा जाती है। ऐसा तो कोई ज्ञाता नहीं है कि वो सर्वज्ञ हो कि उसे सब कुछ आता हो। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं वीक पॉइंट हर किसी का होता ही है। ठीक है, इसलिए घबराओ मत, मेहनत से तैयारी करो, बस अपना एक लक्ष्य बना के। ऐसा नहीं कि पहले से पहले कि हाँ पेपर हार्ड आएगा कैसे होगा, तो और ज़्यादा घबराहट रहती है उससे। भाई ये है कि जैसे भी आएगा हमें करना है और अच्छे से करना है पेपर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयारी करो, निडर होकर। ठीक है, अब हाँ, हम कई बार ये भी सोचते हैं ना कि हमारे सामने वाले बहुत होशियार हैं। ऐसा नहीं है। किसी अच्छा कोई साहित्य में होशियार है थोड़ा सा, कोई ज़्यादा जानकार है साहित्य में, तो कोई मतलब व्याकरण में कम है, कोई व्याकरण में कम है तो वो संस्कृत में, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी का काव्यशास्त्र में मतलब वीक पॉइंट होता है। कुछ होते हैं जिनका सब कुछ ठीक होता है, 1-2% मुश्किल से। ठीक है, तो कोई डरने की बात नहीं, मेहनत से करो, तैयारी ज़रूर अवश्य सफल तो होगी। ठीक है, सफलता तो ज़रूर मिलेगी अगर मेहनत कर रहे हो तो। अब प्रैक्टिस सेट अगर तुम कर रहे हो, उसमें नंबर कम आ रहे हैं, तो जहाँ क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो रहा है तो वो समझ लो क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो वो भूलोगे नहीं। उसे अगर दोबारा देखोगे कि ये क्वेश्चन हमारा क्यों गलत हुआ है, वो याद होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, कर रहे हो, तो वो आगे को सुधार भी तो हो रहा है ना। ठीक है, अब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब आप होशियार हो, मतलब ऐसा नहीं है सब टीचर बनने वाले हो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। जो 200 वैष्णव की वार्ता हैं वस्तुतः क्या है, ये क्या है, ये जीवन वृत्तांत है। ठीक है, और किन की रचनाएं हैं, गोकुलनाथ की रचनाएं हैं दोनों, और ये जीवन वृत्तांत से संबंधित है। 84 वैष्णव की वार्ता जो है इसमें है विठल नहीं बल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन। ठीक है, और ये 252 की जो वार्ता है इसमें विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। ठीक है, और इनके पुत्र थे, विठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ, जिन्होंने ये जीवनी लिखी है। आगे देखें, और ये ब्रज भाषा में है जीवन वृत्तांत जो लिखा हुआ 84 वैष्णव वार्ता का और 200 का, ये ब्रज भाषा में है दोनों, क्योंकि इसकी भाषा भी पूछी जा चुकी है। आगे देखते हैं, भक्त नामावली के लेखक हैं। तो भक्त नामावली के लेखक कौन है, ये हैं ध्रुवदास। भक्ति विवेक में किसकी रचना है, तो भक्ति विवेक में किसकी रचना है, ये मलुकदास की रचना है। ये सब क्वेश्चन मैंने भी ऐसे तैयार करे थे और सब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। इनमें से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक से पढ़ोगे तो तभी तो चीज़ समझ में आएगी। इससे तुम अगर चलते फिरते भी ना सुनोगे ना सारी वीडियो, जितने भक्तिकाल की मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ ना, तो कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा मिलेगा। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार हैं। तो मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है, ये बेणी माधव हैं। और मूल गोसाई चरित्र में किसके जीवन का वर्णन है, तुलसीदास जी के। मूल गोसाई चरित्र में किसका जीवन चरित्र वर्णित है, नीचे दे रखा देखो क्वेश्चन, तो उसमें किसका वर्णन है, ये तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से संबंधित है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, अर्जुन देव ने किया था।
ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। तो ज्ञान बोध जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? मलुकदास। अब कन्फ्यूजन यहाँ होता है, ज्ञान बोध तो है मलुकदास की, ज्ञान समुद्र है सुंदरदास की। तो थोड़ा सा ध्यान कर लो, समुद्र कैसा है? सुंदर है, सुंदर समुद्र है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कौन थे? जो सर्वाधिक पढ़े लिखे और सर्वाधिक पढ़े लिखे और शास्त्रज्ञ थे वे कौन थे? वे थे सुंदरदास। ठीक है, संत कवियों में। बाकी संत कवि ज़्यादातर ना बिना पढ़े लिखे ही थे। और ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि थे। ये भी ये पूछा गया है कि घोर रस के मतलब श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन थे? तो वे भी सुंदरदास थे। विशिष्ट द्वैतवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन कौन सा है विशिष्ट द्वैतवाद के? तो वह है जगत मिथ्या है। ठीक है, और सही जो है उन्हें देख लेते हैं। जगत वास्तविक है, जगत सत्य है और ब्रह्म शरीर। ब्रह्म जीव व जगत को धारण करता हुआ उसका नियम करता है। ठीक है, तो ये तीनों सही है। नीचे देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें ये संप्रदाय दे रखे हैं और ये इनके प्रवर्तक हैं। श्री संप्रदाय रामानुचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनक संप्रदाय निम्बार्क। ऑप्शन ए सही है इसका। इन संप्रदाय से संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य आता है एग्जाम में, इन्हें जरूर देख लेना। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा गया है? हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा गया है? इनमें से सनक संप्रदाय से। ठीक है, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। ठीक है, और इसमें जो है मतलब जो सबसे कृष्ण की अपेक्षा राधा को महत्व दिया गया है। ये क्वेश्चन भी बना है कि किस संप्रदाय में राधा को महत्व दिया गया है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में। भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा किसने की है? तो ये की है रामानंद ने, क्योंकि रामानंद जी ने भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए थे। आगे देखते हैं, सनक संप्रदाय के को कहा जाता है। तो सनक संप्रदाय को क्या कहा जाता है? द्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है। किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है? तो किस मत का प्रधान धर्म गीता है? वो है भागवत का। सूफी कवियों की मुख्य भाषा है। तो सूफी कवियों की मुख्य भाषा कौन सी थी? अवधी भाषा थी। ठीक है, और अवधी भाषा का सूफी मतलब सूफी काव्यधारा में सबसे सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन सा है? तो वो था महाकाव्य पद्मावत जायसी का। और सूफी कवियों का जो रस पूछें तो श्रृंगार रस था। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि माना है। तो इसमें प्रवर्तक देख लेना किसने किसे माना है, क्योंकि ये भी पूछे ये वाला क्वेश्चन तो LT में भी शायद देखा था मैंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो उसमें भी आया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक कवि किसे माना है? तो वो किसे माना है? कुतुवन। और रचना कौन सी है कुतुवन की? मृगावती। और रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय माना है 1503, और वैसे इसका समय मतलब 1501, और वैसे इसका समय दे रखा है 1503। ठीक है, लेकिन आयोग ने एक बार ये क्वेश्चन दिया था तो उसमें 1503 माना था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माने तो 1501। अब ये तो था रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कि प्रथम कवि मतलब प्रेमाख्यान का प्रवर्तक किसे माना है। ठीक है, अगर पूछें कि मतलब रामकुमार वर्मा के अनुसार, तो रामकुमार वर्मा के अनुसार होगा चंदायन। ठीक है, मुल्ला दाऊद को या मुल्ला दाऊद दे दें। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन है? ईश्वरदास, ये दे रखे इसमें ईश्वरदास। ठीक है, और गणपति चंद के अनुसार पूछें तो असाहित। इस तरह से देख लेना इसे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है किसे माना है। आगे देखते हैं, आचार्य शंकर के मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की है? तो वो किसने की है? रामानुजाचार्य ने। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकार
भागवत पुराण से लिए हैं। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण से लिए हैं वो कौन है? आचार्य माधव हैं। वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्मा है और उनकी भक्ति की ब्रह्मा के पाने का एकमात्र साधन है और राधा मान्य नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा है? द्वैतवाद। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय में विशेषता है? तो कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? वो है सनक संप्रदाय। रामानुचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय है। तो रामानुचार्य का जो श्री संप्रदाय है इसे व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद जी को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, कहीं मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखो कुछ तो एक दो क्वेश्चन तो हमारे जब एग्ज़ाम टाइम में ही ख़राब हो जाते हैं। जब एग्ज़ाम जाते हो ना तो पर उसमें आंसर की भरते हुए या फिर कुछ टिक लगाते हुए कहीं ना कहीं गड़बड़ हम कर ही देते हैं, आते हुए भी एक दो क्वेश्चन ख़राब हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो कि उसमें सुधार करना, वो गलत मत करना। ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, ये सही है। कबीर उच्च कोटि के साधक समाज सुधारक कवि हैं, ये सही है। कबीर के बारे में एक कथन और कहा जाता है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कबीर समाज सुधारक पहले और कवि बाद में है। ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, संत रविदास की पंक्तियां हैं। संत तुलसीदास ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं। ठीक है, तो ये गलत है, ये ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि नहीं है तुलसीदास, ये तो राम भक्त कवि है। तो ऑप्शन हमारा डी है। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है। तो भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है किन्होंने? रामानंद ने। ठीक है, क्योंकि भक्ति सबके लिए समान है। रामानंद जी ने सबके लिए समान भक्ति माना, क्योंकि इनके रामानंद जी के शिष्य थे 12 और 12 शिष्य सब ऐसे ही थे, देख लो सब। ठीक है, तो 12 के 12 शिष्य हो, जैसे अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुर्यानंद, भावानंद, पीपा, सेना, धन्ना, सुरसरी, पद्मावती। ठीक है, सब ये ऐसे थे। आगे देखते हैं, कबीर का प्रकट्य स्थल या कबीर का जन्म स्थान, ठीक है, वो है लहरतारा। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं। तो निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में। कहाँ मिलते हैं? सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में। वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था। तो कृष्ण का उपासक कौन नहीं थे इसमें? रामानंद। ठीक है, रामानंद राम भक्त कवि हैं। कौन थे? रामानंद राम भक्त थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि राम कृष्ण क्यों अने रामानंद, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि रामानंद राम भक्त कवि थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव तथा अर्जुन देव के द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? तो किसकी नहीं है संग्रहित? वो है तुलसीदास की नहीं है, कबीरदास की है, मीराबाई की हैं, सूरदास की हैं, रैदास के भी 40 पद हैं। ठीक है। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में है? तो रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में है? रामानुचार्य की। ज्ञानेश्वरी निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट किसे माना जाता है? तो ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि या छत्र सम्राट कुछ भी आ जाएं तो वो कौन है? कबीरदास जी हैं। और ऐसे ही राम भक्ति काव्य धारा के आ जाएं तो तुलसीदास हैं। और ज्ञानेश्वरी शाखा के और प्रेमाश्रयी शाखा के आ जाएं तो वो हैं जायसी हैं। और कृष्ण काव्य के सूरदास हैं। ठीक है, इसी प्रतिनिधि कवि हैं चारों। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो समग्र जो भक्तिकालीन काव्य है, भक्तिकाल के वो काव्य है, उस पर क्या विशेषता लागू होती है? समग्र पे वो होती है अहंकार का त्याग। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? बाबू श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने।
खिचड़ी कैसी होती है? श्याम रंग की, श्याम रंग की खिचड़ी मिला लेते हैं ना चावल और दाल, तो कैसी बन जाती है? श्याम कलर की। तो श्याम सुंदर दास, ये क्योंकि 2-3 हैं ऐसे, तो इन्हें याद कर लेना, ठीक है। जैसे सदुकड़ी नीचे दे रखा, देखो अभी ये पहले इसे देख लेते हैं। वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, तो किस में मिलता है? कबीर चरित्र बोध में। कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा? ठीक है, तो इसमें सदुकड़ी, उसमें तो खिचड़ी याद कर लो कि खिचड़ी श्याम सुंदर खिचड़ी, खिचड़ी कैसी? श्याम सुंदर। और नीचे ये है सदुकड़ी, इसमें याद कर लो। मैंने तो इस तरह से ट्रिक बनाई थी इसकी, क्योंकि और कन्फ्यूजन कुछ ना कुछ एग्जाम में सबसे बड़ा तो ये याद होने के बाद भी ना थोड़ा एकदम से घबराहट से कन्फ्यूजन हो जाता है, प्रेशर बनता ना एक एग्जाम टाइम पे तो होता ही है। तो ये सदुकड़ी भाषा किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो राम कैसे हैं? साधु हैं। साधु कौन है? राम है। आगे देखते हैं। ओ, इन्हें वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? तो कबीर के जो तत्व है, मतलब साहित्य है, उसमें किसकी प्रधानता है? वो है संदेश की प्रधानता। संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन बताना कि कबीरदास के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो वो है आईने अकबर में कबीर का उल्लेख नहीं है, ठीक है, जबकि कबीर का उल्लेख है आईने अकबर। जो सत्य हैं वो देख लेते हैं। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। संत रैदास कबीर के समकालीन थे। ये भी सही है, क्योंकि रैदास मतलब कबीर अगर एज में देखें क्रम बाई लगाने का है तो रैदास बड़े हैं कबीर से। कबीर के काव्य में प्रतीक योजना सुसंबद्ध है, तो ये भी सही है, ठीक है। हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? तो हिंदी का निर्गुण काव्य है वो प्रभावित किससे हुआ है? नाथों से। सदुकड़ी भाषा भी ये नाथों से ही आई है इनमें। कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? तो कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? वो साखी। साखी मतलब साक्षी। और शब्द तो शब्द क्या है? गे पद है। रामायणी रामायण, अगर पूछे रामायणी रामायण, ये दोहा चौपाई में है, ठीक है। संत साहित्य का स्वरूप है, तो संत साहित्य का स्वरूप क्या है? मुक्तक काव्य है। संत साहित्य कैसा है? मुक्तक है। संत काव्य संबंधी सत्य कथन चुनिए, तो इसमें सत्य कथन देखना है कौन सा है। सबसे जो ऊपर है, संत कभी सगुण उपासक थे, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये निर्गुण थे, सगुण थोड़े ही थे संत। संत काव्य में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, ये सही है। संत काव्य में अद्वैतवादी दर्शन को स्थान मिला है, ये भी सही है। संत काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति परिलक्षित है, ये भी सही है, ठीक है। तो 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 ऑप्शन डी सही है। कबीर के संबंध में सत्य कथन है, तो कबीर के संबंध में इनमें से सत्य कथन कौन सा है? कबीर ने जीव को ब्रह्मा का अंश माना है, जो माया के कारण अपने स्वरूप को भूल गई है, ये भी सही है। कबीर ने जीवात्मा को प्रेयसी तथा परमात्मा को प्रेयतम के रूप में चित्रित किया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि संतों ने परमात्मा को किस रूप में माना है, तो संतों ने परमात्मा को किस रूप में माना है? प्रेयतम। प्रेयतम मतलब पुरुष के रूप में, और इनका उल्टा है सूफियों में। सूफियों ने मतलब स्त्री के रूप में भगवान की मतलब भगवान को माना है, ठीक है। आगे देखते हैं। कबीर के काव्य में प्रतीकों का भरपूर प्रयोग हुआ है, उनकी उलटबाजियाँ सिद्धों से प्रभावित है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें 2 गलत है, जो हठयोग साधना एवं कुंडली जागरण कबीर की स्व अनुभूति और मौलिक है, ये तो गलत है, क्योंकि स्व अनुभूति मौलिक है ही नहीं, क्योंकि ये तो नाथों में था, ठीक है, हठयोग कुंडली जागरण। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में सत्य कथन है, तो सत्य कथन कौन सा है? कबीर हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता थे, ये सही है। कबीर बौद्ध सिद्धों की अपेक्षा नाथ पंथियों से अधिक प्रभावित थे, ये सही है। कबीर नाथ पंथियों की अपेक्षा बौद्ध सिद्धों से अधिक प्रभावित थे, ये गलत है। कबीर को बुद्धि विरुद्ध कोई भी मत, जो कबीर को बुद्धि विरुद्ध कोई भी मत अनुष्ठान या साधना मंजूर नहीं है, ठीक है।
तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। निर्गुण साधक भक्ति कवियों में कालक्रम अनुसार प्रथम उल्लेख है। तो जो निर्गुण भक्तों में, जो भक्ति कवियों में कालक्रम अनुसार पहले कौन से थे? नामदेव के गुरु जो थे वो हैं विसोबा खेचर। ठीक है, वो हैं विसोबा खेचर। सुरती से आशय है आनंद का अनुभव। सुरती से क्या आशय है? आनंद का अनुभव। और नृत्य से क्या आशय है? जगत प्रपंच में विरक्ति। इसमें ये भी देख लेना थोड़ा सा कि संत काव्य जो है, तो इसे संत काव्य को मतलब नाम किसने क्या क्या दिया। जैसे ज्ञानश्रेयी शाखा इसे किसने कहा? ठीक है, ज्ञानश्रेयी शाखा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, निर्गुण कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और संत काव्य किसने कहा है? संत काव्य कहा है रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, और गणपति चंद्रगुप्त ने। इस तरह से ही पूछते हैं ना। हाँ, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जैसे मतलब संत काव्य के प्रथम मतलब विषय में मतलब निर्गुण धारा के किसने किसे माना मत के अनुसार। ठीक है, कि जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को माना है प्रथम संत काव्य में, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी। रामकुमार वर्मा गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना? नामदेव को माना है। संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व एक ऐश्वर्यवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है? तो ये अद्वैतवाद के। कबीर के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली? तो उनके शिष्य थे धर्मदास ने। ये कमाल और कमाली पुत्र थे। कमाल पुत्र था और कमाली पुत्री थी कबीरदास जी की। ठीक है, और कबीर की माता का नाम नीमा था और पिता का नाम नीरू था। नीरू या अली भी आने लगा है एग्जाम में। ठीक है, नीरू या अली। कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का निधन कहाँ हुआ? मगहर में हुआ। कबीर का निधन कहाँ हुआ? मगहर में। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? लोई था। कबीर परिचय के रचयिता हैं अनंतदास। कबीर परिचय के रचयिता कौन है? अनंतदास। उलटबासी का अर्थ है, तो उलटबासी का अर्थ क्या है? यह है विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली। ठीक है, कबीर की उलटबासियों का मुख्य उद्देश्य है। तो कबीर की जो उलटबासी हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? काव्य का मर्म समझाने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। ठीक है, इसमें हमारे आज क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 103 तक। इसके आगे के लगभग अभी और 3-4 पार्ट बनेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें सुनोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मेहनत करते रहो, सफलता मिलेगी। डरो मत उसमें, एकदम निसंकोच। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।